लगभग 2 दिन पहले टाटा ने टियागो की नेक्स्ट जनरेशन को इंडियन मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है 4,70,000 के शोरूम प्राइस पर। यानी कि जनरेशन चेंज के बाद अब नई वाली टियागो का बेस मॉडल आपको 10,000 रुपए ज्यादा महंगा पड़ने वाला है कंपेयर टू द प्रीवियस टियागो, जो कि शायद एक बहुत बड़ी बात भी नहीं है। इट्स अ लिटिल बिट प्राइस डिफरेंस, बट द मेन थिंग इज कि 10,000 और बढ़ा करके टाटा ने अब नए वाली टियागो के नए वाले बेस मॉडल में क्या नया ऑफर किया है, चलो आज पता करते हैं। बट उससे पहले आज का सवाल है आपके सामने। तो भाई, क्या आप सिर्फ इस वीडियो क्लिप को देख करके पहचान सकते हो कि यह कौन सी गाड़ी का टॉप व्यू है? अपनी तरफ से अगर एक हिंट दूं तो इस गाड़ी में सेगमेंट का सबसे बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आता है। फिलहाल अगर समझदार को इशारा मिल चुका है तो जल्दी से अपनी समझदारी दिखाओ, क्योंकि सबसे पहले आने वाले सही कमेंट को 24 घंटे बाद लाइफ टाइम के लिए पिन कर दिया जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आ जाओ दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक डिटेल। सो बेस मॉडल में आपके पास टोटल 2 टाइप के फ्यूल ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल पेट्रोल इंजन, जिसकी शुरुआती कीमत है 4,70,000 एट शोरूम, एंड अगर आप सीएनजी की तरफ जाते हो तो 1,10,000 एक्स्ट्रा यानी कि 5,80,000 के एट शोरूम तक आपको पे करना पड़ेगा। बाकी पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों ही वर्जन के अंदर आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, एएमटी का कोई भी ऑप्शन नहीं है, एंड 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन ऑप्शन मिलेगा, जो कि टॉप वेरिएंट में भी एज इट इज सेम आता है। सो पावर में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। देन लेट्स स्विच टुवर्ड्स द डिजाइन एंड फीचर्स। सो ओवरऑल 360 डिग्री व्यू देख करके आप लोग क्लियरली पहचान सकते हो कि इस गाड़ी में टॉप मॉडल के कंपैरिजन में काफी कुछ चीजें बदल दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फ्रंट फेशिया चेकआउट करते हो तो यहाँ पर आपको हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स मिलते हैं, जिसके अंदर किसी भी टाइप की डीआरएल या फिर क्रोम इंसर्ट आपको नहीं मिलेगा, एंड यहाँ पर जो इंडिकेटर है ये भी हैलोजन ही रहने वाला है। देन अगर आप फ्रंट बम्पर की तरफ देखोगे तो ये देखने में आपको थोड़ा टॉप मॉडल वाली फील जरूर से दे देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ डिजाइनिंग, बट फीचर्स वाइज ना तो इसके अंदर आपको कोई भी फॉग लैंप्स मिलते हैं एंड ना ही कोई फ्रंट पार्किंग कैमरा मिलता है। देन अगर बात करें साइड व्यू की, सो ओवरऑल प्रोफाइल कुछ ऐसी नजर आ रही है। सबसे पहले चीज, यहाँ पर आपको 13 इंच के ऑल ब्लैक से स्टील रिम मिल जाते हैं। व्हील गैप का कोई भी ऑप्शन नहीं है, और अगर आप इसे टॉप मॉडल से कंपेयर करते हो तो वहां पर आपको 14 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। सो अगर आप अलॉय व्हील भी इस गाड़ी में गिरवाना चाहो तो भी आपको टायर चेंज करवाना पड़ेगा। और ऊपर की तरफ भी देखोगे तो बेस मॉडल वाली पूरी वाइब्स आपको मिलने वाली है। फेंडर के ऊपर इंडिकेटर है, ORVMs रफ मैट फिनिशिंग के अंदर है, बिल्कुल ही पुराने जमाने वाले, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट भी नहीं मिलेगी, एंड जो डोर हैंडल्स हैं ये भी रफ मैट फिनिशिंग के अंदर ही दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात करें बैक व्यू की, सो यहाँ पर आपको 10,000 वसूलते हुए कुछ हद तक नजर आ जाएंगे। मतलब कि अब की बार आपको यहाँ पर एज स्टैंडर्ड LED टेल लैंप्स दे रखे हैं, जो कि आपको ठीक टॉप मॉडल में भी मिलते हैं। हालांकि टाटा एकदम से टॉप मॉडल वाली फील कैसे दे सकते हैं, तो थोड़ी सी कमी रखने के लिए टाटा ने बीच का ये जो डमी सा पार्ट है इसे रफ मैट फिनिशिंग दे दी है। सो अगर आपको पूरी टॉप मॉडल वाली फील चाहिए तो इसे हटा करके टॉप मॉडल वाला रिफ्लेक्टर बेस्ड कनेक्टेड डमी लगवा लेना। इसके अलावा फीचर्स वाइज देखोगे तो आपको एंटीना नहीं मिलेगा, वाइपर नहीं मिलेगा, वॉशर नहीं मिलेगा, डिफॉगर नहीं मिलेगा, रियर पार्किंग कैमरा नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ एक छोटा सा स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप एंड रियर में 2 पार्किंग सेंसर्स। ओके, सो ओवरऑल बाहर से तो बेस मॉडल कुछ ऐसा दिखता है। रही बात इंटीरियर्स की, सो पहली झलक कुछ ऐसी रहने वाली है। अपडेटेड इंटीरियर्स, अपडेटेड डैशबोर्ड एंड सब कुछ ही चेंज्ड नजर आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 10,000 वसूलने वाली चीज। सो 10,000 वसूलने वाली चीज आ चुकी है भैया 6 एयर बैग्स। पहले बेस मॉडल में आपको मिलते थे केवल 2 एयरबैग्स, वो भी एज स्टैंडर्ड। बेस लो या टॉप मॉडल लो, आपको 2 ही एयरबैग्स मिलेंगे। अब की बार आपको मिलने वाले हैं 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड। सो मोटा मोटी टाटा ने 10,000 का प्राइस बढ़ाया है केवल सेफ्टी के लिहाज से। बाकी फीचर्स एंड कॉस्मेटिक अपडेट तो आपको एज रिगार्ड्स मिलते हैं। अब जरा फीचर्स की बात निकली ही है तो चलो इसे थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सो ओवरऑल सबसे पहले तो आपके हाथ में आने वाला है 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जिसमें कि आपको टॉप मॉडल के कंपैरिजन में थोड़ा सूनापन ज्यादा मिलेगा। मतलब इसके ऊपर के कंट्रोल्स काफी कम हो चुके हैं। ये जो बटन आपको दे रखे हैं इनसे आप कंट्रोल कर सकते हो डिजिटल क्लस्टर की थीम। आप लोग देख सकते हो टॉप मॉडल वाला क्लस्टर यहाँ पर दे रखा है, जो कि सेमी डिजिटल है। सेंटर में 7 इंच की स्क्रीन दे रखी है एंड साइड में ये एनालॉग बेस्ड ही रहने वाला है, जो कि ठीक टॉप मॉडल वाला ही है। तो टॉप मॉडल बेस मॉडल सब में सेम क्लस्टर कंटिन्यू किया गया है। बाकी थोड़ा साइड में हटके देखोगे तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन की कमी नजर आ रही होगी और दरवाजों में आपको स्पीकर की कमी मिलने वाली है।
प्लस ट्विटर की भी। सो ये काम आपको आफ्टर मार्केट ही कराना पड़ेगा, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करवा सकते हो। और अगर आपको कंपनी से ये सारी चीजें चाहिए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सेसरी के तौर पर आप गाड़ी खरीदने से पहले ये सब कुछ इंस्टॉल करा सकते हो। देन थोड़ा और नीचे की तरफ आए, सो कुछ डमी बटन्स के बीच आपको 2 फंक्शनल बटन मिलने वाले हैं। पहला रहेगा सेंट्रल लॉकिंग का, जो कि कंफर्म कर देता है कि चाबी से आप इस गाड़ी को लॉक कर अनलॉक कर पाओगे। एंड दूसरा बटन रहेगा हैजार्ड लैंप का, टिक 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 का। सही है। बाकी एसी के कंट्रोल्स देखोगे सो टिपिकल मैनुअल से कंट्रोल आपको मिलने वाले हैं, पुरानी वाली टियागो की ही तरह। सो इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। एंड इसके जस्ट नीचे आपको 2 पावर सॉकेट भी मिल जाएंगे फॉर द फोन चार्जिंग, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइप का वायरलेस चार्जर ऑफर नहीं किया गया है। फिर अगर आप 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के गियर बॉक्स का डिजाइन देखोगे तो भैया ये भी टाटा सियारा से टेप दिया। हालांकि सियारा की तरह यहाँ पर आपको कोई भी पियानो ब्लैक सी फिनिशिंग इसके ऊपर नहीं मिलेगी, ऑल ब्लैक सा रखा गया है, थोड़ा बेसिक सा लगता है। हालांकि आसपास का जो एरिया है यहाँ पर टाटा ने थोड़ी सी पियानो ब्लैक फिनिश एंड थोड़ा बहुत सिल्वर टच दे दिया है। सो एकदम ही बेसिक वाला इंटीरियर भी आपको फील नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स की यूनिट मिल जाती है, मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है, 12 वॉट का पावर सॉकेट मिल जाता है एंड आर्म रेस्ट बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, तो थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ पर दे करके काम चला दिया गया। अब देखो, क्योंकि आर्म रेस्ट इस गाड़ी के अंदर नहीं आ रहा तो रियर एसी वेंट्स की उम्मीद भी बिल्कुल मत रखना। एंड रियर में किसी भी टाइप के चार्जिंग पोर्ट वगैरह भी आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद अगर आप डोर पैनल की तरफ देखोगे तो यहाँ पर काफी कुछ बेसिक रखा गया है, जैसे कि ओआरएम्स के कंट्रोल आपको डंडी वाले मिलते हैं पुराने जमाने के। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको बाहर से लगवानी पड़ेगी। बट भाई आप पावर विंडोज का क्या करोगे यार, क्योंकि टाटा ने आगे की तरफ 2 पावर विंडोज भी नहीं दिए हैं। आपको चारों दरवाजों में मैनुअल कंट्रोल्स मिलते हैं टू रोल अप एंड रोल डाउन विंडोज, जो कि काफी पिछड़े जमाने की चीज लगती है। और अगर आप आफ्टर मार्केट पे लगवाते हो तो उसमें भी वो फिनिशिंग नहीं आ पाती है। सो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। और इन सब के अलावा अगर आप छत में भी थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पर आपको किसी भी टाइप का मैनुअल डिमिंग IRVM नहीं मिलता है। सो आप किसी भी तरीके से इसे एडजस्ट नहीं कर पाओगे। एंड जो इंटीरियर कैबिन लाइट होगी वो भी आपको हैलोजन बल्ब के साथ ही ऑफर की जाएगी। बाकी रही बात सीट्स की, तो बेस मॉडल लो या टॉप मॉडल लो, सभी वेरिएंट्स में आपको एज स्टैंडर्ड सेम ही सीट मिलने वाली है। डिजाइन सेम है, कलर कॉम्बिनेशन सेम है, थीम सेम है। और आगे वाले जो सीट्स हैं इसमें आपको एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि फिक्स्ड है। बट टॉप मॉडल वाली सीट्स हैं, ये बात कंफर्म है। और हाँ, इनमें आपको किसी भी टाइप के एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, ना ही आगे और ना ही पीछे। अब सेकंड रो में आ ही चुके हैं तो भाई पीछे की तरफ आपको आइसोफिक चाइल्ड सीट एज स्टैंडर्ड मिल जाती है, मतलब लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। और पीछे की तरफ आपको 3 सीट बेल्ट मिल जाती है एंड तीनों में ही रिमाइंडर रखा गया है। सो टू टू ये बोलती रहेगी जब तक पीछे कोई बंदा बैठा रहेगा। सो ओवरऑल ये है न्यू जनरेशन टियागो का इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। फीचर्स वाइज कुछ खासे बड़े बदलाव नहीं हुए हैं, बट कॉस्मेटिक्स के लिहाज से देखा जाए तो काफी कुछ बदल चुका है। ओके, सो ओवरऑल ये थे कुछ नए अपडेट्स रिगार्डिंग 2026 न्यू जनरेशन टियागो के बेस मॉडल के रिगार्डिंग। आई जस्ट होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो एंड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रही हो। मिलते हैं आपसे कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो।